गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आपने इसका क्लास 7 में चैप्टर 16 द एटमॉस्फेयर आपका टॉपिक है और आपने इसका अब तक जो है 3 पार्ट देखा था जिसमें मैंने आपको वेरियस टॉपिक्स पढ़ाए थे। तो क्या क्या टॉपिक्स थे या आपने पिछले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड हुए हैं अभी तक उसको एक बार आप प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो मैं बताती हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है। तो ये एक एक फैक्टर मैंने हर वीडियो में बताना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था टेम्परेचर और आपको बताया था कि टेम्परेचर वेदर और क्लाइमेट को किस तरह अफेक्ट करता है। आज का ये वीडियो में हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ लिया हमने, तो आज का ये वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है पहले ये समझते हैं। एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ही सिमिलर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स exerted on a surface by the air above it and gravity pulls it to the earth। तो क्या है एयर? आपको सबको पता है एयर का वजन होता है, वेट होता है ना। इसी तरह हमारा एटमॉस्फेयर जो है एक बहुत ही थिक और मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है, यानी एयर से बना हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक का जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, तो उसका वजन है, वेट है। और वो वेट जो है ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, पुल्स करती है, अपनी ओर खींचती है। और वो तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है अपना जो एयर का प्रेशर है, वजन जो है वो किस पर लगा रहा है, अर्थ पर लगा रहा है। तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के थ्रू लगने वाला प्रेशर किस पर, अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है एंड इट पुल्स द वेट। जो भी भारी वजन वाली चीज होती है उसको पुल खींचती है अपनी तरफ। तो कहेंगे कि एटमॉस्फेयर यानी एयर का लगने वाला जो प्रेशर है, जो फोर्स है, जब धरती पर लगता है तो उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure is very important for the influence the weather and the climate। climate और influence को weather को और climate को बहुत ज़्यादा influence करता है। wind जो हवा चलती है ये atmospheric pressure के कारण ही चलती है। तो हम पढ़ेंगे कि क्या है atmospheric pressure। तो देखिएगा कि एयर का प्रेशर है। मैंने टेम्परेचर जब आपको पढ़ाया था तो पढ़ाया क्या था कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज यानी हाइट इंक्रीज करता है, टेम्परेचर क्या होता है, घटते चला जाता है। यानी सी लेवल पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम माउंटेनस एरियाज की तरफ बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन एयर प्रेशर ही है, क्योंकि सी लेवल पे सबसे ज्यादा एयर का प्रेशर होता है, क्योंकि सी लेवल पर ग्रेविटी होती है सबसे ज्यादा। तो समुद्र सी लेवल से ही हम लोग कोई भी मेजरमेंट करना, हाइट को मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सी लेवल हमारा सबसे लो लेवल है और सी लेवल, समुद्र का लेवल सब जगह एक बराबर होता है। तो सी लेवल से हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा हाइट इंक्रीज करते चला जाता है। तो सी लेवल पर ग्रेविटी जो होती है सबसे ज्यादा, तो क्योंकि उस वजह से एयर का प्रेशर भी सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हाइट एल्टीट्यूड बढ़ते हुए चला जाएगा क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो घटते चला जाता है। वैसे ही जैसे जैसे हाइट बढ़ती हुई जाएगी एयर का प्रेशर भी घटते हुए चला जाएगा, क्योंकि अर्थ से डिस्टेंस जो है वो बढ़ते हुए चला जाता है। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी, सबसे ज्यादा एयर का प्रेशर जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो एट द सी लेवल पर होता है। और माउंटेनस एरियाज पर जब हम जाते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते चले जाते हैं तो एयर का प्रेशर घट जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब जो माउंटेनियर्स होते हैं पर चढ़ाई चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हाइट पर जब जाना होता है उनको, तो वो दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर। व्हाई? क्यों? क्योंकि अगर ऊपर जाने पर एयर का प्रेशर घट जा रहा है तो उसमें वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है एयर, उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाएगा, तो उनको ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तो उनको ब्रीदिंग की दिक्कत ना हो, इसलिए दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर। एक और बात है, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एयर का प्रेशर और टेम्परेचर, तापमान एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको कि मान लो हमारा अर्थ का सरफेस है, जब गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर की एयर, तो देखिए जैसे है, जैसे ये एयर का मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस पर जब सन
सन की लाइट पड़ती है तो ये सरफेस भी गर्म हो जाएगा, है ना। अब ये सरफेस गर्म हो गया तो इसके ऊपर जो एयर है, यहाँ जो एयर है प्रेजेंट, ये भी गर्म हो जाएगी क्योंकि ये सरफेस इस ऊपर की एबव द एयर को गर्म कर देगा। अब जब एयर गर्म हो जाती है तो लाइट हो जाती है। एयर की क्वालिटी जब भी हीट हो जाती है तो हल्की हो जाती है। तो हल्की होने के कारण क्या होगा, दे मूव अपवर्ड। इसका वजन कम हो गया, हल्का हो गया, तो अब ये कहाँ की ओर जाएगी, ऊपर की ओर चली जाती है। तो जब एयर जो है वो ऊपर की ओर खसक गई तो एयर ने अपना प्रेशर यहाँ सरफेस पर कम डाला। क्यों? क्योंकि इसने ये कहाँ की ओर चली गई, गर्म हो गई, और गर्म होने के बाद ये हल्की हो गई। तो एयर का प्रेशर क्या हो गया, घट गया। तो एयर का प्रेशर घट गया तो हम बोलेंगे इसको लो प्रेशर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गया, एयर प्रेशर घट गया। टेम्परेचर बढ़ा तो एयर हीट हुई, और हीट होने के कारण हल्की हो गई और अपवर्ड मूव किया। तो प्रेशर धरती पर जो लग रहा था वो घट गया, तो उसका प्रेशर घट गया, तो कहेंगे लो प्रेशर हो गया। जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट में जब ये एयर अगर टेम्परेचर घट गया, जब टेम्परेचर जो है वो कूल है, ठंडा है, तो इसके ऊपर की एयर भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यहाँ हॉट थी एयर, यहाँ एयर हॉट थी, और यहाँ क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब ठंडी हो गई तो भारी हो जाती है। जब विंड जो है, जब एयर ठंडा हो जाता है तो भारी हो जाता है। तो भारी होने की वजह से वो अपने धरती पर सिंक करेगा, नीचे की ओर रहेगा, ऊपर की ओर मूव नहीं करेगा। कोई भी भारी चीज होती है वो नीचे ही जाती है, और हल्की चीज देखते हैं ऊपर की ओर चली जाती है, उड़ जाती है। तो जब एयर ठंडी हो जाती है तो सिंक करती है, डूबती है, नीचे की ओर आती है। तो नीचे और आने के कारण धरती पे प्रेशर ज्यादा लगाएगी, तो ज्यादा लगाएगी तो यहाँ हम कहेंगे कि क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बनेगा। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, और टेम्परेचर जब ठंडा होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर होगा, और टेम्परेचर जब घटेगा, ठंडा रहेगा, तो हाई प्रेशर होगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, समर सीजन जब होता है, मई जून का मंथ होता है, तो क्या होता है, एक्सट्रीम हीट होती है। तो एक्सट्रीम हीट होती है इसीलिए टेम्परेचर मतलब क्या होता है, हॉटनेस ऑफ एंड कोल्डनेस ऑफ एयर ना। तो जब गर्मी बढ़ेगी तो एयर भी गर्म हो जाती है। तो एयर जब गर्म हो जाती है तो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है जब तो ठंडा हो जाती है, कंडेंस होती है, एंड इट ब्रिंग्स प्रेसिपिटेशन, बारिश लेके आती है। तो क्या होता है कि उस सीजन में क्लाउड्स घेरे रहते हैं। लो प्रेशर में क्या होगा, क्लाउडी डे होगा, ठीक है, बादल आएंगे, मे बी बारिश हो जाए। लेकिन जब समर की जगह विंटर सीजन होता है, ठंडा टाइम होता है, तो देखते हैं बारिश नहीं होती। विंटर में बारिश जल्दी नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। सारी एयर जो होती है वो भारी, वजन में हैवी होने के कारण जो है क्या हो जाता है, भारी होने के कारण वो सिंक करती है, ऊपर से नीचे की ओर आती है, और नीचे आने के कारण अर्थ पे प्रेशर ज्यादा डालती है, तो हो जाता है क्या, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में सारी एयर नीचे आती है तो ऊपर का स्काई बिल्कुल क्लियर होता है। तो देखिएगा आप, नॉर्मली क्या होता है कि विंटर सीजन में स्काई बिल्कुल जो होता है क्लाउडलेस होता है, बारिश नहीं होती, और आसमान साफ दिखाई देता है। तो ये ऐसा है कि जब क्या होता है, लो प्रेशर होता है तो बारिश होती है या बादल आते हैं, क्लाउड ऊपर होता है, और स्काई जो है वो क्लियर नहीं होता। लेकिन विंटर सीजन में स्काई क्लाउड होता है। तो हाई प्रेशर में क्या होता है, स्काई जो होती है वो क्लाउडलेस होती है ना। तो इस तरह से हम समझ लेंगे कि प्रेशर जो होता है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर होता है, ठीक है। अब एक चीज समझ लीजिए, लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या क्या इफेक्ट है वेदर और क्लाइमेट पर, कि जब लो प्रेशर होता है, विंड जो चलती है, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा जब भी चलेगी तो जिस एरिया में हाई प्रेशर है वहां से शिफ्ट होके विंड जो है लो प्रेशर की ओर आती है। तो इस तरह से तो क्या होगा, विंड जैसे ही चलेगी तो किसी एरिया का क्लाइमेट को ठंडा कर देगी, किसी एरिया के वेदर को ठंडा कर देगी। विंड नहीं है, आप बहुत ज्यादा गर्मी होती है, फिर देखते हो रैंडमली अगर हवा चलने लगती है तो क्या होता है, मौसम ठंडा हो जाता है।
तो इस तरह से वेदर और क्लाइमेट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रभाव डालता है, प्रेशर डालता है। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। पहला टॉपिक हो गया हमारा ये टेम्परेचर हो गया था, और सेकंड टॉपिक जो है वो क्या हो गया, एयर प्रेशर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रहने देते हैं एयर प्रेशर को। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ग्लोब है ना पूरा, उस ग्लोब का पूरा जो है एयर का पैटर्न जो है वो एयर प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। हमारे ग्लोब में ना हमने आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मैं थोड़ा सा रफली इसको बता देती हूँ कि हमारा पूरा जो अर्थ है उसको कई एयर प्रेशर बेल्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर इन बोथ द हेमिस्फीयर। और वो किसके अकॉर्डिंग है, वहाँ पे प्रेजेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। और जो है सालों हवा जो है उसी तरीके से चलती है, अपने प्रेशर बेल्ट पे चलती है। थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ में आता होगा तो इस बुक में आपने नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे कि मैं दूसरी बुक की हेल्प लेती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि प्रेशर बेल्ट होता क्या है। तो कुछ फिक्स पैटर्न है देखिए एयर के। हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, मौसम की जानकारी देते हैं, वो इसी प्रेशर बेल्ट की मदद से ही देखते हैं कि किस तरह से इसका पूरा सर्वे करते हैं वो लोग। इस पैटर्न को, हवा की इस पैटर्न को रिसर्च करते हैं एयर प्रेशर को, और उनको पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे का वेदर जो है वो कैसा होगा। और एयर प्रेशर को मेजरमेंट करने के जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं एयर प्रेशर को। ठीक है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है क्या है, मेजर प्रेशर बेल्ट है। तो मेजर प्रेशर बेल्ट में क्या होता है कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर में हमेशा जो है क्योंकि टेम्परेचर एक बराबर होता है तो ये लो प्रेशर एरिया होता है। और उसके बाद फिर देखिए कई पैटर्न में बांटा गया है इसको, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसमें यहाँ पे पिंक वाला लाइन जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो इसको हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। इसके ऊपर सब पोलर लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। फिर सिमिलरली ऐसे ही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। यानी पहला लो प्रेशर है इक्वेटर पर, इसके बाद जो आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, कैप्रिकॉर्न आता है, वो हाई प्रेशर बेल्ट है। ये यहाँ कैंसर है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। इसके बाद आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसको हम लोग पोलर लो प्रेशर बोलते हैं। और जो हमारे पोल्स हैं दोनों, फ्रीजिड जोन जो हमारे हैं, इसको हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। अब पूरी हवा जो है इसी विंड पैटर्न पे चलती है पूरे ग्लोब में। तो जब मैं विंड पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा आपको समझाऊंगी कि विंड क्या है। ठीक है, तो आपने अपने चैप्टर को इसको देख लेना है और इसको अपनी बुक से इसको रीडिंग करना है ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।